उंगलियां थी इनसे खून रिश्ता था। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ परदेसी बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परदेसी बाबू। तो जो हमारी बात थी, जो मेरी आप बीती थी, जो मेरी सिचुएशन थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो अब उससे आगे हम बातचीत करेंगे। तो बात ऐसे हुई कि उसने फिर काम पे ले जाना मुझे बंद कर दिया। बिल्कुल काम पे नहीं लेके जाता होता था। तो फिर भी कोई बात नहीं। फिर उनका जो बड़ा भाई था तो वो करता था कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम जो मिल जाता था वो करता था। तो फिर उसके पास काम था। उसने बोला कि मेरे साथ जाना है। शाम को मुझे बोला कि दूसरे दिन यही मेरे साथ जाना है। मैंने कहा चलो मुश्किल नहीं है। तो पहले दिन भी मैं काम पे गया। तो जो लोग सऊदीया में रहते हैं तो उनको पता होगा कि जो तालीस तोड़ने का काम है, जो कहते हैं ना सीमेंट तोड़ने का काम है, कितना हार्ड होता है काम। तो मेरा पहला टाइम ही था काम करने का। तो मैं गया उनके साथ। तो वो काम था तलीस तोड़ने का, मतलब सीमेंट तोड़ने का। दीवार के ऊपर जो सीमेंट लगी होती है फिर उसको तोड़ना था दीवार को। तो उससे पहले जो है ना सीमेंट उखाड़ना था, नया सीमेंट लगाना था, प्लास्टर करना था। तो भाई सुबह सुबह हम पहुंच गए। जो रूटीन है 6-7 बजे खाना खा के 5 बजे। तो उधर पहुंच गए, करते रहे काम। देखा घंटा दो तो कोई मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये जो मेरा बाजू है, तो हथौड़े के साथ जो तोड़ा था ये बाजू जो है ना मेरा, बिल्कुल अभी जैसे कहते हैं ना कि काम करना जैसे कहते हैं छोड़ गया बिल्कुल। तो फिर भी मैं लगा रहा, मुश्किल नहीं था। दिहाड़ी जैसे तैसे पूरी की। फिर वापस आया बहुत थका हुआ था। आते ही मैं सो गया फ्रेश होके। तो खाने की भी मेरे फुर्सत नहीं थी कि उठ के खाना खाता, मगर करना था, दिल में था कि करना है तो किया। उसके बाद इस तरह रूटीन चलती रही है। मजदूरी करता रहा। फिर ठीक हो गया। फिर ब्लॉक की बारी आई कुछ दिनों के बाद। फिर मैं उन्हीं के साथ, उनका ब्लॉक का काम भी था। मैं जैसे पहले कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम करते थे वो। तो फिर मैं उन्हीं के साथ कंस्ट्रक्शन दूसरे काम में चला गया, ब्लॉक उठाना, ठीक है, काम करना ये कंस्ट्रक्शन का। तो मैं गया तो सऊदी अरब में जो ब्लॉक होते हैं, आप सबको ही पता है, देखे हुए हैं हर बंदे ने। तो अब फिर वो ब्लॉक उठाने का काम था। तो मैं ब्लॉक उठा उठा के देता था। तो उसके बाद जब पहले दफ़ा जब मैंने ब्लॉक उठाया तो उस टाइम तो ज़्यादा एक दिहाड़ी लगाई, ठीक है, फिर भी मेरे हाथों का बुरा हशर हो चुका था। मगर जब मैं उस वक्त गया ना, ब्लॉक उठाए, बहुत ज़्यादा काम था। काम जल्दी जल्दी में ही करना था। तो मैंने सारा दिन काम किया। जब मैं वापस आया मेरे हाथ की जो उंगलियां थी इनसे खून रिश्ता था। एक काम मिल जाए, काम कर लूँ तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए या कुछ रिहाइश के पैसों का बंदोबस्त हो जाए। ज़ख्म हो गए थे उंगलियों पे। तो बहुत ही इस तरह निज़ाम चला मेरा उधर काम पे। फिर दूसरे दिन मैंने ग्लव्स लिए, सनी प्लास्ट लिया, उन ज़ख्मों पे लगाया, डबल डबल सनी प्लास्ट लगाया, फिर ग्लव्स पहने, फिर ऊपर फिर दोबारा ग्लव्स पहने, दो दो ग्लव्स पहने, सनी प्लास्ट लगाया। फिर अगले दिन भी काम पे जाना था। तो इस तरह का आहिस्ता 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 करते करते ये मेरा सिस्टम बनता गया। तो अभी मैं उधर ही रह रहा था। शुरू में आया था, अभी मैं उधर ही रह रहा था। तो फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कि मैं इधर से निकल के जाऊं, तो फिर अपनी किस्मत आजमाऊं। देखेंगे कि क्या होता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो मेहनत करते हैं उनकी हार नहीं होती। तो जो मेरा मज़दूरी का मतलब कि निज़ाम शुरू में था, तो मैंने की तकरीबन, जब से आया उसके 3-4 महीने तक मैंने वहाँ पे ऐसे काम किया, मज़दूरी की। कभी किसी का काम आ गया तो फिर कभी कभी जब काम नहीं आता था मेरे पास
तो जो मज़दूर एक जगह पे जो मतलब कहते हैं अड्डा होता है उनका, तो उधर जाके बैठता होता था कि कहीं ना कहीं से जो है ना मुझे काम मिल जाए, काम कर लूँ, तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए या कुछ रिहाइश के पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तो इस तरह फिर मैं करता था। तो फिर एक वक्त में मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना कि इधर से बाहर निकलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैं फिर जो मेरे काफ़ी लोग इधर जानने वाले थे, तो मैंने उनको रब्ता किया। तो मैंने कहा अगर कोई काम हो तो मैं इधर ही हूँ सऊदी अरबिया में, अगर कोई काम हो तो मुझे लाजमी याद करना है आपने। तो सब ने बोला ओके। फिर भी मैं काम करता रहा। तो एक दिन हम जा रहे थे तैफ में, तो तैफ में काम था। तो अभी 3 दिनों का काम था, उधर हम रवाना हो गए। तैफ थोड़ा ठंड होता है, तो उधर 3 दिनों का काम था, काम कर रहा था। तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कैसे कबूल की ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो उधर गया काम पे फुल थका हुआ था। सर्दियाँ बहुत थीं, पानी ठंडा था। इस तरह निज़ाम था भाई कि काम करने के बाद जब रूम पे जाते फुल सर्दी हो जाती और पानी फुल ठंडा होता, तो ऐसे ही सो जाते थे। तो दूसरे दिन मेरे दिल में ख्याल आया, मैं काम कर रहा था तो स्टील काट रहा था, जो सरिये होते हैं लेंटर वाले, तो वही काट रहा था। और काटते काटते मेरे हाथ को ना कट लग गया। तो हाथ को जैसे कट लगा, खून रिस रहा था, खून निकल रहा था। तो फिर उधर ही बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मुझे काम दे दें, कि ऐसा काम मुझे मिल जाए जो मेरे लिए बेहतर हो, इतना मतलब कि सख्त काम ना हो। तो फिर मैंने उस वक्त असर की अज़ान हुई, तो मैंने जाके नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की। तो फिर जब मैं वापस आके सोया, उसी रात ही मुझे कॉल आ गई एक बहुत ही अच्छे काम के लिए। तो फिर ये जो हमारा इधर तक का सफ़र था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया आपके साथ। तो फिर जब फ़ोन आया कौन सा काम था, क्या काम था, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।